नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल में। बिहार में सियासत के शतरंज की भी साथ बीत चुकी है। बिहार में सहमत का खेल जारी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी रथ को रोकने के लिए एक हो गए हैं। इधर बीजेपी महागठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, नए दोस्तों की तलाश कर रही है ताकि 2024 से पहले बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़े। दूसरी ओर बिहार में हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को बड़ी नसीहत भी दे दी है। साथ ही यह भी बताया कि बिहार में बीजेपी में अभी लीडरशिप की कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार बीजेपी उपचुनाव में अपने सी प्लान को देर से प्रयोग नहीं करती और लड़ाई बराबरी पर खत्म भी नहीं होती। हालांकि बीजेपी का प्लान सी का सफल होना नीतीश तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी अपने सी प्लान यानी चिराग पासवान को अगर मैदान में नहीं उतारती तो क्या होता। जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ नहीं आते तो लड़ाई बराबरी पर खत्म नहीं होती, दोनों सीटें आरजेडी आसानी से जीत जाती। इशारा साफ है कि अगर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व समय रहते चिराग पासवान को बिहार के चुनावी मैदान में नहीं उतारती तो सियासी खेला हो जाता। बीजेपी की नैया डूबनी तय हो गई थी। बिहार बीजेपी के नेता भले भी कुछ भी कहें, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। बीजेपी गोपालगंज जैसी परंपरागत सीट पर अगर 2000 वोट से जीतती है तो इसका श्रेय चिराग पासवान को ही जाता है। जानकार बताते हैं कि शुरुआती दौर में पासवान जाति के वोटर आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में थे, लेकिन आखिरी दौरे में बीजेपी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारकर खेल ही बिगाड़ दिया। गोपालगंज में चिराग पासवान ने रोड शो कर पूरा माहौल ही बदल दिया, जिसका परिणाम सबके सामने है। उपचुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन नेताओं से अधिक खुशी बीजेपी नेताओं में है। होगी भी क्यों नहीं। लगभग 27 साल बाद मोकामा विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ से कह सकते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में चुनौती दे रही थी। मोकामा कभी बाढ़ संसदीय क्षेत्र में आता था। नीतीश कुमार लंबे समय तक बाढ़ से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मोकामा जैसी सीट पर उसे लगभग 63,000 वोट आना बीजेपी के लिए काफ़ी खुशी की बात है। मोकामा में पहले दफे चुनाव लड़ रही बीजेपी 63,000 वोट लाकर अपनी जीत बता रही है और महागठबंधन सरकार की हार बता रही है। इसमें भी चिराग पासवान का अहम रोल रहा है। दरअसल मोकामा में जब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में था, आखिरी दिन था, तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारा और रोड शो किया। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान ने रोड शो में उमड़ी भीड़ ने मतदान से 2 दिन पहले ही माहौल बदल दिया। दरअसल चिराग के लिए ना तो मोकामा नया था, ना ही वहां की जनता। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग ने अपने दम पर उम्मीदवार खड़ा किया था। उस वक्त एलजेपी उम्मीदवार को 13,000 से अधिक वोट मिले थे। कहा जाता है कि चिराग पासवान के रोड शो के बाद पूरा माहौल ही बदल गया। पासवान वोटर के साथ साथ अन्य तबके के वोटर भी बीजेपी को अपना वोट देकर 63,000 वोट लाने में सफल रहे। इस चुनाव ने एक संदेश तो दे ही दिया कि बीजेपी को बिहार में चिराग जैसा एक साथी चाहिए। बीजेपी को अगर बिहार फतह करना है तो दूसरी पार्टियों से गठबंधन करनी ही होगी। बिहार में फिलहाल 1-2 ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी से तालमेल कर सकती है। महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल है। ये तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। ऐसे में बीजेपी के सामने फिलहाल 2 ही विकल्प है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और दूसरा मला जाति के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी है। आपको क्या लगता है, दोनों में से किसके साथ बीजेपी को गठबंधन करना चाहिए बिहार में? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा यूपी, बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।